सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मोटिवेशन थॉट। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपको अपने सपने सच करने से पहले देखने होंगे। मोटिवेशन। सपने देखने से मत डरिए, दुनिया उनका साथ देती है जिसके साथ सपने होते हैं। 7 जुलाई 2025 के हिंदू कैलेंडर के अनुसार माह है, आषाढ़ माह है। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी, वार सोमवार, संवत विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947। भारत में कृषि क्रांतियों के उपनाम। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति, इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। इसके जनक हैं अरुण कृष्णन। भूरी क्रांति, इसका संबंध है कोको या चमड़ा उत्पादन से। रजत क्रांति, इसका संबंध है अंडा या कुक्कुट उत्पादन से। पीली क्रांति, इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति, इसका संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से। इसकी शुरुआत हुई 1970 में। गुलाबी क्रांति, इसका संबंध है झींगा मछली और औसत उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। बादामी क्रांति, इसका संबंध है मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, इसका संबंध है फल उत्पादन और शहद उत्पादन से। गोल क्रांति, इसका संबंध है आलू उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध है कपास उत्पादन से। सुनहरा रेशा क्रांति, इसका संबंध है जूट उत्पादन से। हरित सोना क्रांति, इसका संबंध है बांस उत्पादन से। मूंग क्रांति, इसका संबंध है मोटे अनाज उत्पादन से। परामनी क्रांति, इसका संबंध है भिंडी उत्पादन से। ग्रे या स्लेटी क्रांति, इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। सैफरॉन क्रांति, इसका संबंध है केसर उत्पादन से। सदाबहार क्रांति, इसका संबंध है जैविक खेती और उचित मूल्यों से। सनराइज सूर्योदय क्रांति, इसका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास हेतु। गंगा क्रांति, इसका संबंध है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया। ग्रीन गोल्ड क्रांति, इसका संबंध है चाय उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति, इसका संबंध है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से। आ जाइए आज की करंट अफेयर्स के टॉपिक में। आज का पहला क्वेश्चन है दलाई लामा का 90वां जन्मदिन कब मनाया गया? आंसर 6 जुलाई 2025 को। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को अमदो प्रांत में स्थित तख्तसीर के छोटे से गांव में एक तिब्बती किसान परिवार में हुआ था। चीन तिब्बती बौद्ध धर्म के नेतृत्व में दखल देना चाहता है। चीन तिब्बती बौद्ध धर्म के नेतृत्व में दखल देना चाहता है। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर उनके उत्तराधिकारी को लेकर चीन और भारत दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म दलाई लामा का 90वां जन्मदिन 6 जुलाई 2025 को धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। इस अवसर पर उनके उत्तराधिकारी की घोषणा की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु हैं। चीन चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा युआन या रेनमिनबी। प्रधानमंत्री श्री दी क्यांग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन का स्वतंत्रता वर्ष 1 अक्टूबर 1949। मतलब चीन आजाद हुआ 1 अक्टूबर 1949 को। संविधान अंगीकरण 4 दिसंबर 1982। चीन ने संविधान को अपनाया 4 दिसंबर 1982 को। चीन की संसद का नाम नेशनल असेंबली। चीन की संसद में सीटें 2980 सीटें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संसद है चीन की संसद नेशनल असेंबली। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय पक्षी क्रेन। चीन का राष्ट्रीय वृक्ष जिंको बिलोबा। चीन का राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई। चीन का बॉर्डर मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के मध्य है। सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, इसे चांगजियांग भी कहते हैं। मैकमोहन रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन, आईएमडी ने किन तिथियों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है? आंसर दूसरा 4 से 9 जुलाई। आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान भारत सरकार की एक एजेंसी है जो मौसम संबंधी भविष्यवाणी, भूकंप विज्ञान और संबंधित विषयों से संबंधित है। आईएमडी की स्थापना 1875 में। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईएमडी भारत और अंटार्कटिका में सैकड़ों अवलोकन स्टेशन संचालित करता है और क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में स्थित हैं। आईएमडी के कार्य इसके कार्य मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। कृषि, विमानन और शिपिंग जैसे क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों आईएमडी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। यह उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए पूर्वानुमान, नामकरण और चेतावनी विवरण के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी आईएमडी भारत में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान भी करता है और यह राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। आईएमडी ने अनुमान लगाया कि जुलाई 2025 में भारत में सामान्य से 106% अधिक वर्षा हो सकती है जो कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी है। भारत के मुंबई शहर में सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड है। पर्वतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन की गंभीर संभावना जताई गई है। तीसरा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत देश भर में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है? ऑप्शन नंबर तीसरा वन महोत्सव। 1 से 7 जुलाई तक
1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में करोड़ों पौधे लगाए गए। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना है। वन महोत्सव, जिसे पेड़ों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, वन महोत्सव 1950 में कृषि मंत्रालय द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में पेड़ों और जंगलों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया था। वन महोत्सव के जन्मदाता कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के.एम. मुंशी, वे भारत के एक प्रसिद्ध राजनेता, लेखक और शिक्षाविद थे। 1950 में उन्होंने भारत में वन महोत्सव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। वन महोत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो 1 से 7 जुलाई तक पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दौरान पूरे देश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने न केवल वन महोत्सव की शुरुआत की, बल्कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल भी रहे। उन्होंने लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया। वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, पेड़ों को लगाने और वनों की रक्षा करने के महत्व को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मोदी किस संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील गए हैं? ब्रिक्स। प्रधानमंत्री मोदी 5 जुलाई को लंदन में थे। प्रधानमंत्री मोदी 5 जुलाई को लंदन में थे और वहां से सीधे ब्राजील के लिए रवाना हो गए, जहां ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हो रहा है। यह 17वें नंबर का है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेने के लिए गए हैं। इस सम्मेलन में विकासशील देशों के सहयोग पर चर्चा की जा रही है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका समूह का शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स में कहा, ग्लोबल साउथ बिना वैश्विक संस्थाएं जो नेटवर्क वाले मोबाइल की तरह है। पीएम मोदी ने रविवार को ब्रिक्स समिट में कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को एक बहुध्रुवीय और समावेशी व्यवस्था की जरूरत है। पीएम ने कहा, 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। एआई के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं होती। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्लोबल साउथ के देश अक्सर डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार कर रहे हैं, चाहे विकास हो, संसाधनों की बात हो या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की। ग्लोबल साउथ को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। इनके बिना वैश्विक संस्थाएं ऐसे मोबाइल की तरह हैं जिसमें सिम कार्ड तो है लेकिन नेटवर्क नहीं। भारी वर्षा की चेतावनी किस एजेंसी द्वारा दी जाती है? आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत में मौसम पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करने वाली सरकारी एजेंसी है। आईएमडी की स्थापना
15 जनवरी 1875। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1905 में मुख्यालय शिमला, 1928 में पुणे और फिर 1944 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। भारत मौसम विभाग (IMD) के वर्तमान अध्यक्ष मृत्युंजय महापात्र हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों पर 1 अगस्त 2025 से उच्च टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन दूसरा, भारत सहित 12 देश। टैरिफ एक प्रकार का कर है जो सरकारें आयातित वस्तुओं पर लगाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। टैरिफ आयातित वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर उन्हें घरेलू उत्पादों की तुलना में कम आकर्षक बना देता है, जिससे घरेलू उद्योगों को लाभ होता है। अमेरिका अमेरिका की राजधानी अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। स्वतंत्रता वर्ष 4 जुलाई 1776। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। 6 जुलाई 2025 को हिंदू पंचांग के अनुसार कौन सी पर्व की शुरुआत होती है, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है? इसे कहते हैं आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का खास महत्व है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और एक चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। महाराष्ट्र में इसे पंढरपुर बारी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बारी उत्सव भी कहते हैं। यह भारत का एक प्रमुख आध्यात्मिक जुलूस है। 6 जुलाई 2025 को आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन से थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन दूसरा, 86.18 मीटर। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक जैवलिन थ्रो टूर्नामेंट है, जो 5 से 6 जुलाई 2025 को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। यह टूर्नामेंट विश्व एथलेटिक्स द्वारा गोल्ड लेवल इवेंट के रूप में मान्यता प्राप्त था। नीरज चोपड़ा ने तीसरे प्रयास में 86.18 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 में कब मनाया जाएगा? 5 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यह दिन
सहकारी संगठनों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, जो समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (ICA) द्वारा मनाया जाता है। सहकारिता दिवस हर वर्ष 5 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि सहकारी समितियां उन परिस्थितियों में भी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में किस तरह सहायक होती हैं, जहां अकेले प्रयास करना पर्याप्त नहीं होता। शनिवार 5 जुलाई 2025 को दुनिया भर के समुदाय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कॉप्स डे मनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं, जिसका प्रेरक विषय है सहकारिता एक बेहतर दुनिया के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान लाना। इस वर्ष का आयोजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है। हाल ही में एक रेडिट यूजर ने दावा किया कि चैट जीपीटी ने उसे 10 वर्षों से परेशान कर रही किस प्रकार की बीमारी का सही कारण खोजने में मदद की। तो ऑप्शन ग रहस्यमय जेनेटिक बीमारी MTHFR म्यूटेशन। एक रेडिट यूजर कई वर्षों से लंबे समय से एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित था, जिसकी सही वजह डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे थे। उसने अपनी लैब रिपोर्ट और लक्षणों को चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल में साझा किया। चैट जीपीटी ने उसकी जानकारी को विश्लेषित करके उसे सुझाव दिया कि उसकी समस्याएं शायद MTHFR जीन म्यूटेशन के कारण हो सकती हैं। भारत में AI के जनक डॉक्टर राज रेड्डी को स्पीच रिकग्निशन और AI शोध में अग्रणी योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। उनका काम करने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, जिससे भारत AI नवाचार और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता में वैश्विक नेता बन पाएगा। करंट अफेयर्स के टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक स्टैटिक जीके का भी। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ। भारतीय संविधान का भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में यह भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला हुआ है और इसमें भारत के संघ और उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 1 यह अनुच्छेद भारत, जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा, यह बताता है और भारत के वे क्षेत्रों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 2 यह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 यह नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 यह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए और अनुपूरक, अनुषांगिक और परिमाणिक मामलों के लिए प्रावधान करता है। 10 मिनट में जल्दी से रिवीजन। हरित क्रांति, इसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति, इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति, इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन। भूरी क्रांति, इसका संबंध है
कोको या चमड़ा उत्पादन से। रजत क्रांति, इसका संबंध है अंडा या कुक्कुट उत्पादन से। कुक्कुट उत्पादन से। पीली क्रांति, इसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति, इसका संबंध है टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति की शुरुआत हुई 1970 में। गुलाबी क्रांति, इसका संबंध है झींगा मछली और औसत उत्पादन और प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। बादामी क्रांति, इसका संबंध है मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, इसका संबंध है फल उत्पादन और शहद उत्पादन से। गोल क्रांति, इसका संबंध है आलू उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति, इसका संबंध है कपास उत्पादन से। सुनहरा रेशा क्रांति, इसका संबंध है जूट उत्पादन से। हरित सोना क्रांति, इसका संबंध है बांस उत्पादन से। मूंग क्रांति, इसका संबंध है मोटे अनाज उत्पादन से। परामनी क्रांति, इसका संबंध है भिंडी उत्पादन से। ग्रेया स्लेटी क्रांति, इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। सैफ्रॉन क्रांति, इसका संबंध है केसर उत्पादन से। सदाबहार क्रांति, इसका संबंध है जैविक खेती उचित मूल्यों से। सनराइज या सूर्योदय क्रांति, इसका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के हेतु। गंगा क्रांति, इसका संबंध है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया। ग्रीन गोल्ड क्रांति, इसका संबंध है चाय उत्पादन से। खाद्य श्रृंखला क्रांति, इसका संबंध है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन कब मनाया गया? तो 6 जुलाई को। चीन, राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन रेनमिनबी। चीन के प्रधानमंत्री श्री दी क्यांग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। स्वतंत्रता वर्ष 1 अक्टूबर 1949। संविधान अंगीकरण मतलब संविधान अपनाया तो 4 दिसंबर 1982। चीन की संसद नेशनल असेंबली, इसमें 2980 सीटें हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। राष्ट्रीय खेल चीन का टेबल टेनिस। राष्ट्रीय पक्षी क्रेन। राष्ट्रीय वृक्ष जिंकगो बिलोबा। राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली। सबसे बड़ा शहर शंघाई। चीन और भारत के बीच बॉर्डर मैकमोहन रेखा, इसकी लंबाई 890 किलोमीटर। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, इसे चांगजियांग नदी भी कहते हैं। आईएमडी ने किन तिथियों के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया? तो 4 से 9 जुलाई। भारत ने किस अभियान के तहत देश भर में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है? तो वन महोत्सव। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसे पेड़ों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में और कृषि मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी किस संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील गए? तो ब्रिक्स सम्मेलन। भारी वर्षा की चेतावनी किस एजेंसी द्वारा दी जाती है? तो आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित 1944 में। इसकी अध्यक्ष मृत्युंजय महापात्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों पर 1 अगस्त 2025 से उच्च टैरिफ लगाने का निर्णय लिया? तो भारत सहित 12 देशों। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस वर्ष 4 जुलाई 1776। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। अमेरिका की एजेंसी नासा। 6 जुलाई 2025 को हिंदू पंचांग अनुसार कौन सी पर्व की शुरुआत होती है, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है? तो आषाढ़ी एकादशी।
महाराष्ट्र में इसे पंढरपुर वारी के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे वारी उत्सव भी कहते हैं। भारत का एक प्रमुख आध्यात्मिक जुलूस है। 6 जुलाई 2025 को आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन से थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो 86.18 मीटर। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक जैवलिन थ्रो टूर्नामेंट में जो 5 से 6 जुलाई 2025 को बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में एक रेडिट यूजर ने दावा किया कि ChatGPT ने उसे 10 वर्षों से परेशान कर रही किस प्रकार की बीमारी का सही कारण खोजने में मदद की? रहस्यमय जेनेटिक बीमारी MTHFR म्यूटेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये किस व्यक्ति की फोटो है, कमेंट में आप सभी को जवाब देना है। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद और जय भारत। आप सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। किस व्यक्ति की फोटो है? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।